पंडरिया विद्युत विभाग के डीईई झा साहब और उनके नीचे के अधिकारियों की घोर लापरवाही नजर आते दिख रहा है। दूसरों को ज्ञान बांटने वाले पंडरिया डीई झा साहब अपने ही विभागीय मामले में फंसते नजर आने के कारण से कार्रवाई की जांच होने का बहाना बना रहे हैं और विभागीय खानापूर्ति कर रहे हैं। यह पूरा मामला पंडरिया क्षेत्र के ग्राम कापादा भैंस बोर्ड का है। बता दें कि चंद्रभूषण कश्यप एक अप्रशिक्षित लाइनमैन है, जिसके साथ एक प्रशिक्षित लाइनमैन भी था, जो विद्युत फॉल्ट आ जाने की वजह से उस लाइन को बनाने के लिए सब स्टेशन से ऑपरेटर के द्वारा लाइन बंद कर सुधार कार्य कराया जाना था। एक प्रशिक्षित लाइनमैन ने अप्रशिक्षित लाइनमैन चंद्रभूषण को बिना किसी सुरक्षा के, जैसे कि सीट बेल्ट, ग्लव्स, डिस्चार्ज रॉड के बिना ऊपर खंबे में चढ़ा दिया गया विद्युत लाइन सुधारने के लिए, जबकि विद्युत बंद करने की सूचना विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को दिया गया था कि जब तक फॉल्ट सुधर नहीं जाता तब तक सब स्टेशन से इस लाइन में विद्युत प्रवाह न करने का सूचना दिया गया था। लेकिन फॉल्ट सुधारते समय अचानक से विद्युत का प्रवाह होता है, करंट तार में आता है और उस करंट के झटके से चंद्रभूषण कश्यप ऊपर खंबे से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण से उसके दोनों पैर की हड्डियां, एक हाथ में फ्रैक्चर और पूरे पंजों की उंगलियों में फ्रैक्चर दिखाया जाता है। एक प्रकार से विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लापरवाही के चलते एक व्यक्ति का जान जाते जाते बच गया। लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती या उसकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस विषय को लेकर जब News+21 की टीम ने पंडरिया विद्युत विभाग के डी झा साहब से बात की तो जानकारी चाहा तो उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है, अभी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। क्या ऐसे जवाबदार अधिकारी का इस प्रकार से जवाब देना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं अपने और विभागीय गलतियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, ऐसी ही बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों की गलती की वजह से 5 दिन पहले पिपरिया क्षेत्र में एक युवक की मौत हुई है। लेकिन शायद यह लगता है विद्युत विभाग के बड़ी अधिकारी और कर्मचारियों को इस गरीब इंसान के व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है। आगे बहुत से सवाल हैं, वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार की विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा लापरवाही और जान से खेलने वाले अधिकारियों के खिलाफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा से भी शिकायत किया जाएगा। ऊपर में बैठे विद्युत विभाग के आला अधिकारी ईडी, सीएसई और सीएसईबी के चेयरमैन आईएएस पी दयानंद ऐसे लापरवाही करने वाले अधिकारियों के ऊपर विभागीय कार्यवाही करेंगे या यहाँ भी ऐसी खानापूर्ति होगा जिस तरह से पिपरिया घटना में निलंबित किया गया। ऐसे ही पंडरिया विभाग के आला अधिकारी को भी निलंबित करना चाहिए। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर विकास हूँ, यहाँ पे जिला अस्पताल में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन पोस्टेड हूँ। कल रात को एक मरीज आया था, जानकारी मिली थी कि बिजली खंभे से झटके लगने की वजह से नीचे गिरा था। तो एक्सरे में हमने पाया कि उसकी दोनों एड़ी की हड्डी टूट गई है और उल्टे हाथ की कलाई की भी हड्डी टूटी हुई है। तो उल्टे हाथ की कलाई की हड्डी तो जगह पे है, तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं लगेगा, बट जो दोनों एंकल का जो फ्रैक्चर हुआ है, एड़ी की हड्डी टूटी हुई है, उसके लिए ऑपरेशन लगेगा। अभी प्राथमिक उपचार में उसको प्लास्टर लगा दिया गया है। सूजन जैसे ही उतरेगा उसके बाद ऑपरेशन यहीं जिला अस्पताल में हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। इसमें विभाग है, विभाग की गलती है, एक व्यक्ति विशेष किसी को नहीं कर सकते। बिजली बोर्ड वैसे चलते आ रहे हैं, यहाँ भी देखो पिपरिया में भी हुआ, कोदवा में भी हुआ और एक अपना कुकदूर क्षेत्र में भी हुआ था। ऐसे बहुत से सारा घटना घटा है जिसमें विभाग की ही सब गलती है। ये अगर सही समय में सही चीज़ सुरक्षा सामान देता तो ये घटना नहीं घटता कहीं पर। उसमें दोषी ये है कि हम लोगों को कोई सुरक्षा सामान सही समय में नहीं मिल पाता है।